हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो थोड़ा बीच में थोड़ा गैप हो गया था बिकॉज ऑफ थोड़ा डाटा इशू था। सो सो वी आर कम बैक अगेन। हम एक केस फिर से करेंगे। ये एक लेडी का केस है। अराउंड 34-35 ईयर्स की लेडी है एंड शी इज़ मैरिड। उसको थायराइड का प्रॉब्लम है। उसको हाइपोथायराइडिज्म है। उसका जो थायराइड का ये रेंज है उसको हमेशा 6.5-6.8 के बीच में रहता था और वो 25 mg टैबलेट्स लेती है, कंटिन्यू ले रही थी। उसके बाद भी उसका उतरता नहीं था। एंड उसका जो हस्बैंड है वो फार्मा में है, एक्चुअली मार्केटिंग फार्मा में है। तो वो क्या करता था कि वो डॉक्टर के पास उसको लेके गया, रिपोर्ट करा के उसने फिर से वो गोली बढ़ा दी। उसने बोला वो गोली बढ़ाओ, तो पर उसने गोली नहीं बढ़ाई और उसने मेरे पास अप्रोच किया कि मैं इसको दवा खिला रहा हूँ कंटिन्यू, और उसको खिलाने के बाद भी उसका थायराइड उतरता नहीं है। मतलब 25 mg खाने के बाद भी उसका स्टिल उसका उतने ही रहता है। और उसको वीकनेस, थकान और उसका मन हमेशा बहुत उदास उदास लगता है। मतलब वो तो चेयरफुल नहीं है, मतलब कुछ तो तकलीफ़ पता नहीं उसको क्या है, पर वो बहुत दुखी रहती है कंटिन्यू। तो मैंने बोला ठीक है, मेरे क्लिनिक में लेके आना, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं उसको। तो वो इवनिंग में मेरे पास उसकी वाइफ़ को लेके आए। तो उसकी वाइफ़ एकदम 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 पूरी एकदम ऐसा लगता है कि कितना दुखी है ये, एकदम सैड में आके मेरे क्लिनिक में बैठी। मतलब चेहरे पे कोई मुस्कान नहीं, कोई अप्रोच नहीं, बस आई और चुपचाप बैठ गई। नो, अब हाय हेलो तो आजकल कोई डॉक्टर को करता भी नहीं, बट फिर भी पेशेंट आता है ना कि कुछ तो रिस्पेक्टफुली कुछ बोलते हैं कि शायद गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ठीक है, और हेलो डॉक्टर, बहुत कॉमन है, हम सुनते हैं। बट ये लेडी की मेरे पे कुछ भी नहीं। शी वॉज सिंपली अपने हस्बैंड के साथ आई, हस्बैंड बाहर बैठ गया और ये आके एकदम शांत से अपने बैठ के और कुछ अपने ही दुनिया में सोचने लगी। कुछ अलग ही चल रहा है उसका, मतलब उसका ध्यान एक्चुअली यहाँ नहीं था। वो बहुत एकदम कुछ तो सोच रही है दिमाग में, एकदम चुपचाप, एकदम शांत ऐसे। तो एकदम लॉस्ट है, मतलब दुखी है, लॉस्ट है, मतलब चेहरे पे स्माइल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने उसे पूछा कि बताइए क्या क्या दिक्कत है। तो उसने बोला कि उन्होंने उन्होंने तो बताया होगा आपको कि मेरे तकलीफ़ को थायराइड का प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला हाँ उन्होंने बताया है, आप बताइए कि इससे दिक्कत क्या होती है। नहीं, बोले मुझे दिक्कत तो कुछ नहीं होती है, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बस ये थायराइड में रिपोर्ट करती हूँ तो वो गोली खा रही हूँ तो वो बढ़ा ही आ रहा है, बस, और तो कोई परेशानी नहीं है और मुझे कोई शरीर में दिक्कत नहीं। हाँ, बस मुझे बॉडी पेन रहता है, वीकनेस रहती है, थकान लगती है, बस। और मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा एक बच्चा हम साथ में रहते हैं। सो बाकी मैं काम वाम तो कर लेती हूँ, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं बोला ठीक है। तो फिर से मैंने थोड़ा सा रेपर्टरी में चालू किया और लैपटॉप में देखना, तो वो फिर से एकदम उदास में ऐसे बैठी, मतलब वो कुछ तो सोच रही थी। तो मैंने उसे उसी क्वेश्चन पे मैंने पूछा कि क्या हो गया, मतलब आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो गया कि आप इतने 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 दुखी क्यों लग रहे हो, आप इतने उदास क्यों हो, क्या हो गया, मन में कुछ चिंता है, कुछ परेशानी है, किस बात से आप दुखी हो इतना, क्यों, मतलब ऐसा इस तरह से क्या फेस या इस तरह से दुखीपन आपके दिन लाइफ में क्यों आ रहा है, क्या बात है। तो पहले तो उसने थोड़ा शांत रही और फिर धीरे से उसके आंखों में पानी आना चालू हो गया। धीरे 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 पानी बहने लगा। शी वॉज सोबिंग, मतलब वो फूट फूट के रोने लगी कंटिन्यूस। 1 मिनट 2 मिनट तक तो वो सिर्फ रोती रही। जब मैंने उसको इस बात से पूछा तो जब वो शांत हो गई तो मैंने उसको पूछा कि क्या हो गया, मतलब क्यों रोना आ गया, क्या हो गया लाइफ में, कुछ दिक्कत है, किसी से परेशानी है, हस्बैंड से कुछ प्रॉब्लम है। तो बोले नहीं, हस्बैंड तो अच्छे हैं सर, हस्बैंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हस्बैंड तो मेरे बहुत केयरिंग है, बहुत बहुत ध्यान रखते मेरा, मुझे हर चीज़ की कमी नहीं होने देते, कुछ भी होता है तो मुझे तुरंत ला देते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा, क्या दिक्कत है फिर लाइफ में, रोना क्यों आ गया जब मैंने आपको ऐसा पूछा, और आप इतनी दुखी क्यों लग रहे हो। तो बोले सर मैं शादी से पहले ही, मतलब मैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी उसके पहले कुछ साल पहले मेरे फादर की डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया उनका। मतलब मैं जब छोटी थी, मतलब मैं अराउंड शादी के 4-5 साल पहले से ही बता रही हूँ कि मैं छोटी थी और मैं मेरी फिर फादर का एक्सीडेंट में डेथ हो गया। और वो आए, घर ही नहीं वापस आए, ऑफिस गए थे तो। एंड मेरी मदर, उनके बाद मेरी मदर को कैंसर था। मेरी मदर भी फिर कुछ कुछ महीने में मेरी मदर भी चली गई। तो मेरी मदर और फादर दोनों मतलब चले गए और मेरे 2 छोटे छोटे भाई हैं। सो मैं अपनी फीलिंग किससे शेयर करूँ, मैं बहुत अकेला फ़ील करती हूँ, मैं बहुत लोनली फ़ील करती हूँ, मुझे बहुत खाली खाली लगता है, मैं बहुत अकेली हूँ, ऐसा लगता है मेरा कोई नहीं है, मैं अपनी फीलिंग किसी से शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने बोला कि आप हस्बैंड से क्यों नहीं शेयर करते ये सब, कभी शेयर किया आपने। तो
तो बोले सर वो खुद ही सुबह से शाम तक इतना बिजी रहते हैं, उनका इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है और इतना भाग दौड़ रहता है, तो मैं उनको अपनी फीलिंग क्या बताऊँ, मतलब मैं कैसे बताऊँ उनको फीलिंग। फिर वो मेरा स्ट्रेस लेंगे और फिर मेरी चिंता करेंगे, फिर मेरी वजह से उनको तकलीफ़ है, तो फिर मैं उनको भी नहीं बताती। मतलब फिर मैं मेरा तकलीफ़ उनको आ जाएगा, फिर वो मेरे बारे में सोचेंगे, फिर मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा ना, वो ठीक भी नहीं, वो दिन रात काम करते हैं, तो मैं उनको नहीं बोलना चाहती, इसलिए मैं उनसे उनसे ये सब शेयर नहीं करती। पर मुझे मेरे फादर के जाने के बाद, मेरी मदर के जाने के बाद, मतलब वो जो जो सपोर्ट था, जो ये मेरा बैकअप था, जिससे मैं अपनी सारी चीज़ें खुल के बता सकती थी अपनी मदर को, वो मुझे बहुत बहुत अकेलापन लगता है, बहुत खालीपन लगता है कि मैं किससे अपनी बातें शेयर करूं। मैं अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पाती हूं, अपना खुद ही खुद रो लेती हूं और खुद ही अपना चुप हो जाती हूं। मतलब अपनी बातें किसी से शेयर नहीं, अभी छोटे भाई से मैं क्या शेयर करूं, मेरे भाई छोटे छोटे हैं, मेरी शादी हो गई, शादी के बाद मुझे ये थायराइड डिटेक्ट हो गया, पर मतलब मैं खुश नहीं हूँ, मैं हमेशा दुखी रहती हूँ। वो बात मैं सोचती रहती हूँ कंटिन्यू कि मेरी माँ होती, मेरे फादर होते, तो मेरा एक सपोर्ट सिस्टम होता कि मैं एक, चलो मेरे फादर है, मेरा एक बैकअप है, मेरी माँ है जिससे मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकती हूँ, वो मुझे केयर करती है, मुझे प्यार करती है। पर वो सारी फीलिंग डॉक्टर साहब, मतलब दोनों मेरे मदर फादर की डेथ हो गई, तब से मुझे ये तकलीफ़ चालू हो गई, तब से मैं बहुत लोनली फील करती हूँ, बहुत अकेलापन, बहुत खालीपन लगता है मुझे मेरी लाइफ में। नो डाउट मेरे हस्बैंड बहुत केयरिंग हैं, मुझे बहुत ध्यान रखते हैं, मुझे किसी भी चीज़ की कमी होने देते नहीं, फिर भी मुझे वो ऐसा लगता है कि एहसास दिलाता है कि नहीं, मैं अभी भी, मतलब मैं अकेली हूँ, मुझे बहुत खाली खाली सा लगता है, मुझे बहुत दुखी होता है। वो सब बातें जब मैं सोचती हूँ, अपनी माँ को याद करती हूँ, तो मुझे बहुत रोना आता है वो सब सोच के। मैंने बोला ठीक है, चलो मैं आपको दवा देता हूँ, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे और आपका माइंड भी ठीक हो जाएगा और आपका थायराइड भी ठीक हो जाएगा। वो 25 mg गोली ले रही थी, मैंने सडनली स्टॉप नहीं किया उसकी दवा। मैंने मेडिसिन दिया उसे मैंने 30 के 3 डोज दिए, 15-15 मिनट पे 3 डोज देने के बाद मैंने उसे 1 महीने के बाद फॉलोअप में बोला कि रिपोर्ट करके बताइए। सर आफ्टर 1 मंथ वो रिपोर्ट करके आए, उसका रेंज जो था 4.5 था, ठीक है, 25 mg कंटिन्यू था। और आफ्टर मेडिसिन के बाद 1 मंथ का जो फॉलोअप था, वो मेडिसिन देने के बाद उसका जो रिपोर्ट कभी उतरता नहीं था, 25 खाने के बाद वो 4.5 पे आ गया, ठीक है, 25 mg। तो मैंने क्या बोला उनको, उसको गोली को अल्टरनेट कर दो, एक दिन छोड़ के एक दिन ले लो। तो मैंने एक महीने के बाद फिर से रिपोर्ट करवाया, तो 3.5 अल्टरनेट मेडिसिन पे। ओके, नाउ मेडिसिन इज़ परफेक्टली एक्टिंग। तो मैंने उसको पूछा कि आप मेंटली कैसा फील कर रहे हैं। नहीं, बोले डॉक्टर साहब अभी मुझे वो बहुत जो दुखी थी, जो बहुत दुखी रहती थी, अब मेरा मन थोड़ा हल्का लगता है, अब मैं वॉक पे जाती हूँ, अब मेरा काम करने में दिल लगता है, अब मैं अच्छे से सब कर पाती हूँ, अब मैं थोड़ा सा खुश रहने लगी हूँ। और उसके हस्बैंड ने मुझे ये फीडबैक दिया था कि अब जो पहले जो उदास हमेशा रहती थी, अब बताती नहीं थी, अब वो मुझसे शेयर भी करती है और अब उसका काम में दिल भी लगता है। और उसने खुद से वॉक भी स्टार्ट कर लिया, उसने वॉक जाना चालू किया, खुद से बोली कि मैं वॉक पे जाऊँगी। तो दिस इज़ द मेंटल टू फिजिकल क्योर। हमें पेशेंट की मेंटल से ठीक करना उसे, फिजिकल तो सिर्फ उसका एक रिफ्लेक्शन है, जब मेन इंडिकेशन उसका माइंड है, जहाँ वो फंसी हुई है, जो उसका सेंटर है, हमें सेंटर को ही हिट करना है। हमारा टारगेट उसका सेंटर है, उसका सेंटर उसका माइंड है, उसका माइंड इफेक्ट है, इसलिए उसका बॉडी इफेक्ट है, इसलिए उसका थायराइड इफेक्ट है। सो हमारा फर्स्ट टारगेट उसका माइंड होना चाहिए। तो हमारा माइंड पे जो हमने सिलेक्शन किया, उसका जो रूब्रिक्स दिया और उस पर जो मेडिसिन दिया, तो वो रूब्रिक्स टूटना चाहिए, ठीक है। जो फॉरसेकन फीलिंग था, जो लोनली फीलिंग था, वो टूटना चाहिए, तो मेडिसिन से वो टूट गया। इसलिए उसका थायराइड का जो फ्लक्चुएशन था, जो उसका 6.8 मेंटेन था, वो नॉर्मल हो गया। 3.5 अल्टरनेट दे, मैंने फिर से 3rd मंथ में बोला कि 2 दिन छोड़ के लीजिए, तो 2 दिन छोड़ने के बाद भी उसका 3.5 ही था थायराइड एंड 25 mg 2 दिन छोड़ने के बाद। नेक्स्ट मंथ से मैंने उसकी गोली स्टॉप कर दी। तो उसने रिपीट किया 2nd 4th मंथ में, तो रिपोर्ट्स वॉज नॉर्मल, कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं था। इस बार 2.6 उसका नॉर्मल था, तो मेडिसिन बंद करने के बाद, ठीक है। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। सिर्फ मैंने 30 के 3 डोज देने के बाद से उसका जो मेंटल चेंज आया और उसके साथ जो उसका फिजिकल चेंज आया, सिर्फ 3 डोज में उसने उसका जो थायराइड का था 6 to 7 मंथ में वो नॉर्मल हो गया। वो केस आज भी मेरे पास है, 8 मंथ हो गए हैं ना। अभी मेडिसिन स्टॉप, जस्ट मैंने उसको बोला कि अभी ये मंथ करके स्टॉप कर देना। उसका रिपोर्ट्स सारे नॉर्मल आ गए हैं, रिपोर्ट्स वॉज ओके। सो नो रिपीटेशन, उसके बीच में कोई रिपीटेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पेशेंट 3 डोज से ही उसका थायराइड बेटर हो गया और उसकी 25 mg की जो टैबलेट थी वो बंद हो गई। इस केस में हमें क्या देखना है कि हमें सबसे मेन सेंटर क्या है कि उसके फादर की डेथ हो गई कम उम्र में, उसकी मदर की डेथ हो गई। तो ये क्या हो गया, ये जो रूब्रिक है ये है ऑर्फन। ऑर्फन क्या होता है कि जहाँ जो बच्चे अपने माता पिता को खो देते हैं,
ठीक है। मदर क्या होता है, मदर इज इंडिकेट ऑफ लव, केयरिंग, प्यार, ठीक है। वो उसके वंचित हो गई ना, उससे उसके ऊपर से वो उसको मिला नहीं माँ का। फादर से सपोर्ट नहीं मिलता है, जो एक सपोर्ट मिलता है फादर से वो भी चला गया, फादर चले गई, मदर चले गई, तो इसमें वो ऑर्फन की फीलिंग आ गई। तो ऑर्फन वो बच्चे होते हैं जिनके माता पिता की डेथ हो जाती है, जिसमें जो सपोर्ट चला जाता है, जो केयरिंग लव होता है माँ से वो चला जाता है, वो सारी चीज़ें वो मिसिंग करके वो रो रही है, ठीक है। वो पूरे केस में रोती रही, कंटिन्यू रोती रही, रो रो के अपने केस को बताया। ये है वीपिंग टेलिंग सिकनेस अबाउट, वीपिंग टेलिंग हर अबाउट सिकनेस, मतलब रो रो के अपनी सिकनेस बताई। जब मैंने उसे ट्रीट किया और जो दुखी बैठी थी ना, ये उसका डिलीरियम था। दिस इज डिलीरियम सैड। आपको डिलीरियम पकड़ना है, वो नॉर्मल ट्रैक नहीं था उसका। ये जो ऐसे पेशेंट बहुत दुखी होके बहुत आते हैं ना, इमोशनली बहुत दुखी, आपको लगता है कि यार ये कहीं तो भी खो के बहुत क्या तो सोच रही है और बहुत दुखी है, आपको दिखता है एक्सप्रेशन पे, तो ये नॉर्मल नहीं है, ये आउट ऑफ द ट्रैक है। उसकी गाड़ी पटरी से उतर गई है, वो डिरेल हो गई है, इसलिए वो सैड है। कंटिन्यू अपनी मदर के बारे में सोचती होगी या फादर के सपोर्ट के बारे में सोचती होगी, वो उस चीज़ को सोच सोच के वो बहुत गहराई में उतर चुकी है, इसलिए वो हमेशा दुखी रहती है। तो दिस इज़ द डिलीरियम स्टेट ऑफ द पेशेंट। तो मैंने वो रूब्रिक्स लगाया, डिलीरियम सैड, ठीक है। और डिल्यूजन अलोन बीन इन द वर्ल्ड, उसको लगता है संसार में माता पिता के जाने के बाद अब कोई रह ही नहीं गया है, जबकि फादर से, जबकि हस्बैंड से उसको वो केयरिंग मिल रहा है, उसे जो प्यार मिलना चाहिए वो मिल रहा है, हस्बैंड सपोर्टिव है, केयरिंग है, बट तो भी फॉर सेकंड फीलिंग है। उसको सब मिलने के बाद भी जो माँ का इफेक्ट है, जो फादर का सपोर्ट है, वो चीज़ें उसको नहीं मिल रही है, वहाँ वो लैकिंग है। बिकॉज और वो हस्बैंड से शेयर भी नहीं करती, बिकॉज उसको लगता है कि मेरी तकलीफ हस्बैंड उठाएगा और उसका जो काम का हेक्टिक है उसमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो इसलिए वो उसके चक्कर में उसको बताती भी नहीं है, खुद ही खुद वो रो लेती है और खुद ही खुद वो चुप भी हो जाती है। तो दिस इज द फॉरसेकन फीलिंग, डिलीरियम सैड, डिल्यूजन अलोन इन द वर्ल्ड और ऑर्फन। द मेन रूब्रिक इज इन दिस केस में, जिसे हमें वहाँ से केस को निकालना है, जो पूरे केस को ओपन कर देता है, ये है ऑर्फन फीलिंग। ऐसे बच्चे होते हैं, ऑर्फन चाइल्ड होते हैं, जिनके माता पिता की डेथ हो जाती है और उनके बाद जिस चीज़ों से वो केयरिंग से, सपोर्ट से, लव से वंचित हो जाते हैं, वो चीज़ें से बच्चे ऑर्फन में डेवलप हो जाते हैं और उनको सिम्टम्स आना चालू होते हैं। तो ये है पल्सिटिला ऑर्फन, ये है पल्सिटिला का लोनलीनेस और ये है पल्सिटिला का फॉरसेकन फीलिंग। आपको केस जब आप लेते हो तो पेशेंट की जो दिखता है हमें उसी पे ही क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। पेशेंट तो कुछ कंप्लेन कर ही नहीं रहा था, बट हमें जो सैडनेस दिखा, जो उसके फेस पे एक्सप्रेशन दिखा, हमने वहीं उसे क्वेश्चन पूछा और वहीं से वो ओपन हो गई और वहीं से उसके रूब्रिक सिलेक्शन हुए और वो पेशेंट वहीं से क्योर हो गई और उसका थायराइड टोटली नॉर्मल हो गया। सो दिस इज द वीपिंग टेलिंग सिकनेस अबाउट, ऑर्फन फीलिंग, डिल्यूजन अलोन इन द वर्ल्ड, फॉरसेकन फीलिंग और डिलीरियम सैड, ठीक है। ये रूब्रिक्स मैंने इस केस में लगाए थे और ये मेडिसिन देने के बाद उसका जो 25 mg का था वो तो बंद ही हो गया और उसका रिपोर्ट्स भी टोटली नॉर्मल हो गया। और वो जो ऑर्फन फीलिंग था, जो हस्बैंड होने के बाद भी उसमें अटकी हुई थी, उसका वो भी काफ़ी हद तक क्लियर हो गया और वो पहले से चेयरफुल हो गई, अब वो एकदम नॉर्मल है। सो दिस इज़ द सिंपल एंड स्वीट केस ऑफ पल्सिटिला। वैसे पल्सिटिला नॉर्मली होते हैं, पल्सिटिला आप केस में अपने केस टेकिंग में बहुत सारे बच्चों को पकड़ सकते हैं। मैंने पहले वीडियो में भी पल्सिटिला के बारे में बताया है, बट मैंने इस बार ये ऑर्फन रूब्रिक जो मैंने लगाया था इस केस में, जो ये पल्सिटिला इस केस से निकली है, ये ऑर्फन फीलिंग से निकली है। बहुत सारे वे में आप पल्सिटिला निकाल सकते हो क्लिनिक में। सिंपली पेशेंट शाय होके, टिमिड होके आपके सामने बैठा रहता है, ठीक है, आपको पूछते हो, बस शर्माता है। एक बच्ची आई, एक डॉक्टर ने मुझे कॉल किया था कि उसको कुछ लीवर में सूजन है, उसको उल्टी हो रही है, डॉक्टर ने बोला कि इसको एडमिट करना पड़ेगा। तो एडमिट करने की ज़रूरत है और एडमिट करने के बाद इसका हम दवा चालू करेंगे। तो बच्ची ने एडमिट होने से मना कर दिया। तो मैंने उनको वीडियो कॉलिंग से पूछा था कि बच्ची को दिखाइए, तो बच्ची ने बस ऐसे टेबल पकड़ के रखा था और टेबल पकड़ के मैंने उसको पूछा क्या हो रहा है बेटा, कुछ नहीं, बस वो शर्मा रही है, मेरे क्वेश्चन से वो शर्मा रही है और उसने कस के टेबल पकड़ के बैठी है ऐसे, ठीक है। और मुझे पूछता तो वो शर्माती थी, तो मैंने पूछता कि कुछ तकलीफ हो रही है, तो नहीं कुछ तकलीफ नहीं, मतलब अपने सर हिला के आंसर देती है। मैंने बोला और कोई दिक्कत है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला पेट में दर्द होता है, दर्द होता है, मतलब ये आंसरिंग नॉडिंग बाय। और ये जो पकड़ के रखी है ये है क्लिंगिंग पर्सन और फर्नीचर टू, ठीक है, टिमिडिटी बैचफुल। तो सिंपल रूब्रिक मैंने उन डॉक्टर साहब को मैंने बोला कि इसे पल्सिटिला दीजिए, एंड पल्सिटिला देने के बाद वो बच्ची का वॉमिटिंग बंद हो गया, पेन बंद हो गया और वो ठीक हो गई। तो देखिए सिंपल, पेशेंट को आपने ऑब्जर्व कर लिया, वही है, पेशेंट ने नॉडिंग किया, आगे टेबल पकड़ के रखा था, हमने क्लिंगिंग पर्सन और फर्नीचर ले लिया, और टिमिडिटी बैचफुल है जो हमें दिख रहा है केस में। तो सिंपल, आपको पल्सिटिला ऐसे केसेस बार बार आपके क्लिनिक में दिखेंगे, तो आपको बस अपने ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग रखना है ऐसे केसेस में। सो ये 2 केसेस मैंने पल्सिटिला के आपके सामने शेयर कर दिए। सो दिस इज़ द केस, ओवरऑल केस ऑफ पल्सिटिला।
थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी डालूंगा, ठीक है, थोड़ा डाटा का इशू था ना, अभी वो ओके हो गया है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो गुड बाय, थैंक यू।